भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। कतर की जेल में बंद 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को रिहा करवाने में भारत सफल रहा है। इन्हें 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में मौत की सजा को कम करके जेल की सजा में बदल दिया गया था। यह काफी सेंसिटिव मैटर था, लेकिन भारत सरकार की बेहतरीन डिप्लोमेसी के कारण 8 में से 7 सेलर्स भारत लौट चुके हैं और 8वें बहुत जल्द भारत लौटने वाले हैं। भारत सरकार ने कतर के अमीर का आभार व्यक्त किया है और 8 भारतीयों को रिहा करने के कतर के फैसले की सराहना की है। कतर के हेड ऑफ द स्टेट को अमीर कहा जाता है। अमीर कतर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं और देश के सभी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल मैटर्स का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। कतर के अमीर ही देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं। अमीर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने और भारत और कतर के बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने के इरादे से प्राइम मिनिस्टर मोदी कल कतर जाने वाले हैं। कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, शॉर्ट में जीसीसी, का मेंबर है। जीसीसी 6 देशों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है: सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। जीसीसी कंट्रीज भारत के मेजर एनर्जी सप्लायर्स हैं। स्पेसिफिकली कतर की बात करें तो भारत के लगभग आधे एलएनजी इंपोर्ट्स कतर से आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत गल्फ कंट्रीज के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है। जीसीसी कंट्रीज के साथ भारत का एनुअल ट्रेड कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। जीसीसी कंट्रीज में बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा रहती है। अकेले कतर में 8 लाख से अधिक इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। लाखों भारतीय गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और वहां उनकी इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। वहां से वो घर पर पैसे भी भेजते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा जीसीसी कंट्रीज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रेमिटेंसेस का भी एक प्रमुख सोर्स हैं। हम जानते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और जरूरी आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए देश के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। जीसीसी कंट्रीज मिडिल ईस्ट रीजन में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जीसीसी देशों के साथ अच्छे संबंध मिडिल ईस्ट में भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। भारतीय कूटनीति ने जीसीसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से काफी जरूरी है। कतर के नेबर्स और साथी जीसीसी मेंबर्स सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भारत के पहले से ही मजबूत संबंध हैं और अब कतर में मौत की सजा पाए भारतीयों की रिहाई इंडिया कतर रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा डेवलपमेंट है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती रेपुटेशन को और बल देगा। 2022 के नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत को जिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उनके चलते भारत की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर आपको याद हो तो इस विवाद के चलते कतर सहित कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और भारतीय सामानों को बहिष्कार करने की आवाजें उठी थीं। घरेलू दबाव का सामना करते हुए कतर सहित जीसीसी देशों ने भारत सरकार की निंदा की थी और माफी की मांग की थी। कतर ने उस समय भारत सरकार पर हिंसा और नफरत के चक्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कड़े बयान जारी किए थे। यह भारतीय विदेश नीति के लिए एक कठिन समय था। हालांकि भारतीय कूटनीति इस तनावपूर्ण स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने में कामयाब रही और क्षेत्र में भारत की छवि को होने वाले नुकसान से बचाया, जिससे जीसीसी देशों के साथ भारत के व्यापार और डिप्लोमेटिक संबंधों पर आंच नहीं आई। डिप्लोमेटिक आउटरीच का सामना करने से लेकर कतर के स्पाइंग केस में डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल करने की यात्रा आसान नहीं थी। यह डिप्लोमेटिक फॉलआउट्स को मैनेज करने की भारत की क्षमता को दिखाता है।